पाठ 10। चट्टानें एवं खनिज, रॉक्स एंड मिनरल्स। मुख्य बिंदु। चट्टान, खनिज, चट्टानों के प्रकार। अन्य खनिज। चट्टान पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से बने होते हैं, चट्टान कहलाते हैं। चट्टानों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। पृथ्वी अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी है। बहुत बड़ी चट्टानें पहाड़ों पर और समुद्र के किनारे पाई जाती है। चट्टानों के छोटे टुकड़े प्रायः सभी जगह मिलते हैं। चट्टानें भिन्न भिन्न आकार, आकृति, कठोरता और रंग की होती है। आइए विभिन्न चट्टानों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। चट्टानों के प्रकार। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, परतदार एवं रूपांतरित। एक डॉट आग्नेय चट्टान। आग्नेय का अर्थ होता है आग या ताप से निर्मित। यह अत्यंत गर्म चट्टान होती है जो पृथ्वी के अंदर दबी रहती है। अत्यधिक ताप से कठोर चट्टान पिघल जाती है। इस पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। विशाल चट्टानों द्वारा मैग्मा बाहर धकेल दिया जाता है, जो कि एक ज्वालामुखी के रूप में होता है। मैग्मा के साथ राख, वाष्प आदि बाहर आ जाते हैं। इस तरह बाहर आए इस पदार्थ को लावा कहा जाता है। लावा धीरे धीरे ठंडा होकर कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। इस चट्टान को ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान मुख्य चट्टानों में से एक होती है। केवल इसी चट्टान का निर्माण पिघले पदार्थों से होता है। आग्नेय चट्टान 3 प्रकार की होती है: झावा, बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट। झावा अत्यधिक गर्म और अत्यधिक दबावयुक्त उत्सर्जन से निर्मित ज्वालामुखी चट्टान को प्यूमिस कहा जाता है। यह हल्के रंग की, अत्यधिक वेसिकुलर और खुरदरी बनावट वाली चट्टान है। इसमें क्रिस्टल भी हो सकते हैं और नहीं भी। पानी के नीचे बड़ी मात्रा में झावा विशेष रूप से मालवाहक जहाजों के लिए एक शिपिंग खातरा है। इसका उपयोग पॉलिश, पेंसिल इरेजर बनाने और पत्थर से धुली जीन्स के उत्पादन में एक अपघर्षक के रूप में किया जाता है। उच्च छिद्रता के कारण इस चट्टान का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है। ये हवा में भरी चट्टानें एक अच्छे इंसुलेटर के रूप में काम करती है। बेसाल्ट। बेसाल्ट बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है, जो मैग्नीशियम और लौह समृद्ध लावा के तेजी से ठंडा होने से बनता है, जिससे कम चिपचिपापन होता है। पृथ्वी की 90% से अधिक ज्वालामुखीय चट्टान बेसाल्ट है। इसका उपयोग मुख्य रूप से टाइल्स, ईंटें, नींव और मूर्तियां जैसी संरचनात्मक निर्माण सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग थर्मल उद्देश्यों के लिए पत्थर की दीवारों के भीतर और रेल पटरियों में भी किया जाता है। ग्रेनाइट यह हल्के रंग, मोटे दाने वाला और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला खनिज क्रिस्टल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फर्श की टाइलें, फर्श के पत्थर, सीढ़ी के टुकड़े, कब्रिस्तान के स्मारक और इमारत के लिबास बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेनाइट को फर्श में लगाने के बाद उस पर पॉलिश की जाती है। 2 डॉट परतदार चट्टान। परतदार चट्टानें सबसे सामान्य चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं, लेकिन ये अल्प मात्रा में ही भूतल में पाई जाती है। परतदार चट्टानें तलछट के जमाव से निर्मित होती हैं, जैसे रेत, कीचड़, चट्टानों के छोटे टुकड़े। वर्षों तक निरंतर जमते जमते इनकी कई परतें बन जाती हैं। धीरे धीरे ये परतें चट्टानों का रूप ले लेती हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं: स्लेटी एवं बालू। स्लेटी पत्थर। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की परतदार चट्टानों से होता है। इसमें चिकनी मिट्टी की अनेक परतें होती हैं। जब यह कठोर हो जाती है तो स्लेटी पत्थर के रूप में बन जाती है। स्लेटी पत्थर के अधिकांश भेदों के रंग विभिन्न प्रकार का भूरापन लिए रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लाल, गुलाबी, हरा एवं काला रंग भी प्रायः उपस्थित रहता है।
बालू पत्थर मोटे कणों वाले परतदार गतिशील चट्टानों के मिश्रण से जल एवं वायु के द्वारा जमाव होने से बनता है। इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज के कण होते हैं, जो लाल, भूरे, गुलाबी या पीले रंग के हो सकते हैं। खनिजों के आधार पर इनके रंगों का निर्धारण होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। लाल किला बालू पत्थर से ही निर्मित है। 3 डॉट रूपांतरित चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानें धीरे धीरे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती हैं। इन्हें शैलचक्र कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को जल, वायु एवं बर्फ के द्वारा ले जाकर परतदार चट्टान में परिवर्तित कर दिया जाता है। ताप एवं दबाव के परिणामस्वरूप ये चट्टानों का रूप ले लेती हैं। रूपांतरित चट्टानों के प्रकार निम्नलिखित हैं। स्लेट रूपांतरित चट्टानों का एक अन्य उदाहरण स्लेट है। शैल चट्टान के कायापलट के परिणामस्वरूप स्लेट का निर्माण होता है। स्लेट कठोर एवं चिकनी रूपांतरित चट्टान है। इसका उपयोग स्नूकटेबल, ग्रेवस्टोन, छत, बगीचे की सजावट और फर्श बनाने के लिए किया जाता है। संगमरमर संगमरमर रूपांतरित चट्टानों का ही उदाहरण है। चूना पत्थर की कायापलट प्रक्रिया इसे सख्त और क्रिस्टलीय बना देती है। इससे संगमरमर का निर्माण होता है। इसका उपयोग स्मारकों, मूर्तियों, टेबलटॉप, आंतरिक सजावट और नवीनताएं बनाने के लिए किया जाता है। आगरा का ताजमहल इसी चट्टान से निर्मित है। क्वार्ट्ज जबलुआ पत्थर से निर्मित कठोर एवं बिना पत्ते वाली रूपांतरित चट्टान को क्वार्ट्ज कहा जाता है। बलुआ पत्थर टेक्टोनिक संपीड़न के कारण ताप और दबाव से गुजरता है और परिणामस्वरूप क्वार्ट्ज का निर्माण होता है। शुद्ध क्वार्ट्ज का रंग सफेद से भूरा होता है। यह गुलाबी और लाल रंग के विभिन्न रंगों में भी होता है। इसका कारण विभिन्न मात्रा में हेमेटाइट की उपस्थिति है। इसकी प्रधानता प्राचीन चट्टानों में है। इसका उपयोग सजावटी पत्थरों के रूप में और राजमार्गों के निर्माण में भी किया जाता है। चूना पत्थर का निर्माण मृत समुद्री जीवों के खोल के टुकड़ों से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सीपियों का प्रमुख घटक है। समुद्री सीपियों के दबने से चूना पत्थर का निर्माण होता है। इसका निर्माण सामान्यतः छिछले जल में भी होता है। इसका उपयोग खनन, कागज उत्पादन, इस्पात निर्माण, प्लास्टिक उत्पादन, कांच के निर्माण, जल उपचार और शुद्धिकरण में किया जाता है। इसका उपयोग कृषि कार्यों जैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जीवाश्म किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे के किसी समय जीवित होने का प्रमाण जीवाश्म कहलाता है। जब किसी मृत जीवधारी का शरीर मिट्टी में दब जाता है, तब उसके शरीर के नरम भाग गल जाते हैं और कठोर भाग धीरे धीरे पत्थर में बदल जाते हैं। जब ये पत्थर किसी कारण से पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, तब उनके अध्ययन से उस जीवधारी की शरीर रचना के बारे में बहुत सी जानकारियां मिल जाती है। जिन जंतुओं में हड्डियां होती हैं, उनकी हड्डियां प्रायः जीवाश्मों के रूप में मिलती हैं। इनके अलावा अंडे और घोंघों और शंखों के कवच भी जीवाश्मों के रूप में पाए जाते हैं। भारत के कई भागों में विलुप्त हो चुके वृक्षों के तने पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। यदि कोई विलुप्त कीड़ा गीली मिट्टी पर रेंगते रेंगते हुए अपना निशान छोड़ गया हो और बाद में यह मिट्टी चट्टान में बदल गई हो, तो कीड़े के रेंगने के निशान को भी जीवाश्म कहा जाता है। खनिज सामान्यतः प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रासायनिक तत्व को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी से खनिजों को विभिन्न विधियों द्वारा निकाला जाता है। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक एवं अधात्विक। भूतल के अंदर निर्मित होने वाली सभी चट्टानों में खनिज होते हैं। अनेक खनिज धातु होते हैं। धातुओं जैसे लोहा, तांबा, शीशा, एल्यूमीनियम आदि को अयस्क रूप में खोदकर निकाला जाता है। धातुओं का उपयोग बर्तन, फर्नीचर, मशीन, तार, सिक्के, हवाई जहाज आदि बनाने में किया जाता है। कुछ धातुओं
जैसे सोना एवं चांदी का मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरा अधात्विक एवं बहुमूल्य खनिज है। इसका उपयोग आभूषण बनाने एवं कठोर पदार्थ जैसे कांच आदि को काटने में किया जाता है। जल एवं पारा तरल खनिज के अतिरिक्त अन्य सभी खनिज ठोस होते हैं। अन्य खनिज कोयला एवं पेट्रोलियम खनिज ईंधन होते हैं। ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं एवं ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कोयला एक ठोस गहरे रंग का ईंधन होता है जो परतदार चट्टान के रूप में मिलता है। प्राचीन काल के पौधों के लाखों वर्षों तक भूतल के अंदर दबे रहने से कोयले का निर्माण होता है। कोयले को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है एवं इसका उपयोग स्टील बनाने में किया जाता है। यह रसायनों का भी एक प्रमुख स्रोत है। इससे औषधि, खाद, कीटनाशक एवं अन्य उत्पादक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम यह हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है जो तलछट की परतों में दबे हुए जंतु एवं वनस्पति अवशेषों के विघटन के परिणामस्वरूप बना है। इसे कच्चा तेल या कच्चा पेट्रोलियम भी कहते हैं। कच्चे पेट्रोलियम को पृथ्वी के नीचे कुएं खोदकर निकाला जाता है। कुओं से निकाला गया पेट्रोलियम अशुद्ध तथा गाढ़ा होता है, जिसे प्रभाजी आवसन द्वारा अधिक उपयोगी प्रभावों में पृथक किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों को चलाने, इमारतों को गर्म करने और बिजली का उत्पादन करने के लिए करते हैं। केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल एक अच्छा घरेलू ईंधन है। इसका उपयोग घरों में प्रकाश करने के लिए किया जाता है। कोयला एवं पेट्रोलियम बहुमूल्य खनिज है, लेकिन इनके भंडार सीमित है। हमें इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए। याद रखने योग्य, पृथ्वी अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी है। आग्नेय चट्टान का निर्माण पिघले पदार्थों से होता है। झावा हल्के रंग की और खुरदरी बनावट वाली चट्टान है। ग्रेनाइट का उपयोग इमारत के लिबास बनाने के लिए किया जाता है। बेसाल्ट एक ज्वालामुखी बट्टान है। तलछट से परतदार चट्टानें बनती हैं। हीरा अचात्विक एवं बहुमूल्य खनिज है। कोयला एवं पेट्रोलियम खनिज ईंधन है। चूना पत्थर का निर्माण मृत समुद्री जीवों के खोल के टुकड़ों से होता है।